जय हिंद मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जितने भी हमारे क्लासेस में भाई बैठे हैं और हमारी प्यारी बहन बैठी है, उन लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लासेज में। और आज की क्लासेज में हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में वो चीज़ें हमने समझेंगे जो सारी एग्ज़ाम में आते हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, चाहे एसआई की तैयारी करते होंगे, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससीजीएल की तैयारी, मतलब कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं ना गवर्नमेंट का, उसमें सारी चीज़ें जीके जीएस पूछे जाते हैं। हाँ, ये भी होता है कि कभी कभी हम उस चीज़ों को पढ़ते हैं ना। मान लीजिए हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, चाहे जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उस चीज़ों हम पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ें हमको माइंड में नहीं बैठ पाता, उस चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में नहीं जान पाते हैं। हाँ, उस चीज़ों को हमने आसान करके लाए हैं आपके सामने। एक झलक में आप उस चीज़ों को अच्छे तरह से समझ सकते हैं, और कोई आपको उतना लिखने का काम नहीं है, ज़्यादा राटा मारने का काम नहीं है। हर एक चीज़ को समझने का तरीका का प्रयोग करना है। अब मैं आपसे बोले भी हैं कि जितना क्लासेज होगा इतिहास का, चाहे जियोग्राफी का, चाहे पॉलिटी का, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम बहुत सरल तरीक़ों से तैयार करके आपको देंगे। ठीक है, आपको यही करना है कि आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किए हैं तो, और अपने भाई और अपने बहन या दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी भाई साथ जुड़े और हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। का हो गलू, क्लास में तो बैठा हुआ है, चुनमुन सारी सब लोग आए हैं। सुना है कि तुम मछली के पकौड़ी बनाए खाता है का? तू फोटो भेज दिया था मेरे व्हाट्सएप पे। किस चीज़ का पकौड़ी था? क्या चिप्स था? चिप्स किस चीज़ का? बैगन और आलू का? अच्छा अच्छा अच्छा, जो जो तुम चिप्सवा भेजा था, बैगन और चिप्सवा का, तो मतलब बैगन और चिप्स आलू का था? भाग गधा कहीं का, हमको पता था कि वो मछली का पकौड़ी बना कर भेजा है, जिसे मछली को काट दिया है, बेसन लपेट दिया है और छान दिया है। अच्छा, मछली की पकौड़ी बनता है क्या? अच्छा, तू नहीं खाता है? तू खाइए मछली की पकौड़ी? तू भी नहीं खाई है? हाँ, तो भाई साहब अब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम मुझे नहीं पता है। और आप मछली के पकौड़ी खाते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि मछली के पकौड़ी खाने से क्या फ़ायदा है, और आप खाएँ कि नहीं खाएँ। ठीक है, क्या हो, ज़रूरी है ना पूछना। बताना हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, दूसरे एरिया खाया जाता होगा। ठीक है, बनता भी होगा, ऐसा नहीं है, बनता भी होगा, बहुत अच्छा लगता है। उसको पूरा ताल दीजिए, आप बेसन में डाल दीजिए, छान दीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मज़ाक खराब थोड़ी लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो बाबू ध्यान दो, हाला मत करो, हाला करना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाबू हम लोग जो बाकी चीज़ें हम आपको वैसे से बताए थे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा, वहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, तो हम अभी यहाँ पर बात करेंगे ना गौतम बुद्ध के बारे में। हम एक और भी शब्द लिए थे जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की बात अगर हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध की सारी चीज़ें समझेंगे। इनकी बचपन का नाम क्या था, आगे चलकर गौतम बुद्ध कैसे कहलाएं, बुद्ध कैसे कहलाएं, इनकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कितना आप एग्ज़ाम भी देते हैं, बड़ी टॉपिक्स होता है, वो चीज़ें याद नहीं हो पाता है, उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो इस मेरे क्लासेज में चीज़ें नहीं होगा, क्योंकि हम इतना सरल करके, कितनी आसान करके लाए हैं, ताकि हमारे भाई और मेरे बहन को ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए हम एक बात नाम लेते हैं, चलिए बात नहीं, वो नामे ले लेते हैं। क्या हो, गौतम बुद्ध। क्या गौतम बुद्ध का हम नाम लेते हैं तो क्या बचपन से ही गौतम बुद्ध थे क्या? उनका बचपन में नाम क्या था? वो सारी चीज़ें हम समझेंगे इनके बारे में। जो गौतम बुद्ध का नाम हम सुन रहे हैं, बचपन में ये नाम नहीं था। जैसा कि आप लोग गांव देहात में देखते हैं कि क्या होता है कि किसी लड़का का जन्म हुआ है तो जैसे बढ़ता है ना, कुछ हाई 2 साल 3 साल का होता है ना, तो लोग गांव देहात में लोग नाम रख देते हैं। अब पता है नाम इतना रखते हैं बढ़िया ना, बहुत बढ़िया रखते हैं, यूनिक नाम रखते हैं। चकबूदारा, मुछमैठा, हाँ घिचला, सुखला,
माने अनेकों तरह के पता ना का वो नाम इतना रख देते हैं ना कि वो नमो अमर हो जाता है। सब लोग यही कहने रे मोछैठा, ये चकबुदरा, अनेक तरह का नाम लोग बोलने लगते हैं। ये होता है ना गाँव देहात में। माने माँ बाप के नाम के अलावा एक्स्ट्रा वो लोग मतलब परिवार में लोग होते हैं, कुछ विद्वान लोग अच्छे नाम रखते हैं। माने नो का बात का मतलब मजाल की माँ बाप का नाम थोड़ा अमर हो जाए। हाँ, वो गाँव में जो नाम रख दिया सब वही पुकारने लगता है, घिचला, सोखना, गोधाना, अनेक प्रकार के लोग। हाँ, मतलब एक प्रक्रिया है, एक जगह का नहीं, हर एक जगह के नाम यूनिक तो नहीं पड़ेगा तले आपका जो अच्छा नाम रखा है तले उसका शुद्ध मुहूर्त नहीं बनेगा। समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। तो गौतम बुद्ध जैसे नाम है ना, तो गौतम बुद्ध तो बाद में रखा गया ना, तो बचपन में उनका नाम क्या था उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनका बचपन का नाम ना सिद्धार्थ था। इनका बचपन में नाम क्या था बबुआ? सिद्धार्थ था। हाँ, इसमें हम सब समझेंगे। इनकी बचपन का नाम समझना है, समझ रहे हो, जन्म समझना है, फिर किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। हाँ, मृत्यु हुआ था कब, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुआ था। हाँ, इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनकी वाइफ का शादी जब हुआ था तो उनका एज कितना था। हाँ, इनका बेटा का यानी पुत्र का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। यानी सारी चीज़ें समझिए कि हम लोग को समझना है, उतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो करना नहीं है। तो जो बचपन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपको पता हो गया कि क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका सिद्धार्थ का जन्म पता है कब हुआ था? 563 ईसा पूर्वी। कितना? 500 कितना? 563 ईसा पूर्वी। हाँ, अब कितना भाई बहन होंगे? ईसा पूर्वी में और सन में, ईसा पूर्वी में समझ नहीं आता है कि ईसा पूर्वी आगे जाता है कि पीछे होता है कि क्या होता है। इस समय तो लोग बोलते हैं 2026 चल रहा है, 2030 चल रहा है। हाँ, अगर सन ईस्वी ईसा पूर्वी बात किया जाता है तो बहुत सारे हमें लगता है कि भाई बहन को समझ नहीं आता है। तो वो भी आपकी समस्या की डाउट हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 नहीं देखे हैं, अगर पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। इसी पेज पर है, इसी चैनल पर है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्लियर कर दिए, ये नहीं है कि नहीं की हैं। आपकी समस्या आपकी हर एक समस्या को हम समझते हैं कि आपकी समस्या कहाँ है, इसलिए उस समस्या को शुरू से ढूंढते हुए उस चीज़ों को अंत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ हमको समझना है, इसको छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी पारी सारी चीज़ें नहीं समझ पाता है, कोई समझा नहीं पाता है। तो सिद्धार्थ का बचपन में नाम था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्वी में। ठीक है, कौन सी जगह पर हुआ था? तो वो जगह था नेपाल। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, उसी जगह पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ का यानी आगे चलकर ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? गया में। हाँ, बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, और जो पहले लोग गया बोलते थे, गया जगह है बिहार में है, अब उसको नाम बदल क्या हो गया है, गया जी हो गया है। ठीक है, उसी जगह पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था बबुआ? 483 ईसा पूर्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। तो मृत्यु हुआ था तो जगह कौन था, ये भी आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। जहाँ इनका जन्म हुआ था, जहाँ ये विलीन हो गए थे, वहाँ इनका जगह का नाम था कुशीनगर। रहने वाले कहाँ के थे? नेपाल के। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, वहाँ से चलते हुए ये यहाँ आए कुशीनगर में, यहाँ अस्थाई हो गए। यहाँ पर इनका इनका मृत्यु हो गया। कब हुआ? 483 से पूर्व में। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध थे तो उनका शादी हुआ था।
ठीक है। शादी हुआ था तो किनसे हुआ था? तो देखिए यशोधरा से हुआ था। हाँ, यानी शादी गौतम बुद्ध का जल्दी इसलिए हो गया ना कि इनके पिता एक सम्राट राजा थे, समझ रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं था। बहुत विनती से, प्रार्थना से इनका जन्म हुआ। जब नाम रखने का बारी आया ना, तो ऋषि मुनि को बुलाया गया। वो सब पतरा पुतरी देखा जाता है, देखा जाता है कि इसी मेरे बेटा का नाम जो रखा जाएगा, मेरे पुत्र का जो नाम रखा जाएगा, उसका राशि कैसा है। तो उसी में बताए मुनि लोग कि इनका नाम ये रख दिया जाता है, सिद्धार्थ रख दिया जाता है। लेकिन आगे चलकर यही लड़का आपकी महल को, आपकी राजपाट को, सारी चीजें को, सारी सुख सुविधाएं को छोड़ छाड़ कर ये लड़का निकल पड़ेगा। ये आगे चलकर एक महान ज्ञानी पुरुष बनेगा, जिसका नाम गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो राजा ये चीजें जब जाने और इनकी राजा के वाइफ ये सारी चीजों को जाने और समझे, ये चिंता में पड़ गए कि मेरा कोई पुत्र हो नहीं रहा था। जब मेरा एक पुत्र हुआ तो वो भी मेरे राजपाट को, मेरे को सेवा नहीं कर पाएगा, मेरे राजपाट को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए राजा का किए कि उस लड़के को सारी व्यवस्था, खाने पीने, रहने, खेलने कूदने, घूमने फिरने, सारी व्यवस्था का सुविधा वो एक ही मंजिल में करा दिए, ताकि मेरा बेटा, मेरा पुत्र बाहर की दुनिया को न देखे, बाहर की दुनिया को न समझे, जिससे मेरा राजपाट संभाला जा सके, मतलब उसको देखभाल रेख में रखा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सिद्धार्थ धीरे धीरे उम्र उनका बढ़ते गया तो उस चीजों को धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा। हाँ, आगे चलकर वह बुद्ध के नाम से कहलाए। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम इनकी शुरुआती जीवन से जान लेते हैं। ठीक है। तो राजा चिंता में थे, तो सोचे कि इनका शादी करा देते हैं। जैसे गांव देहात में लोग देखते भी हैं कि कोई लड़का बात नहीं सुनता है, घूमता फिरता बहुत है, हाँ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, ढेर इंजॉय फिर करता है, तो लोग क्या करते हैं कि एक कहीं को उपाय बाबे क्या है, इसका कहीं को उपाय है कि इसका शादी करा दो, जब वाइफ आएगी तो खुद सीख जाएगा। तो इसी चीज़ों को प्रयोग करते हुए राजा भी क्या किए कि सोचे कि ना सिद्धार्थ का क्या करते हैं कि शादी करा देते हैं। शादी करा देंगे तो जब मोह माया में फंस जाएगा ना, तो बाहर नहीं जाएगा। अब मोह माया ऐसा चीज है ना, किसी भी व्यक्ति का मोह माया हो जाता है ना, तो उस चीज़ों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी से प्रेम हो जाता है, तो प्रेम होता है ना, तो समझिए कि लड़का बात कर रहा है, लड़की बात कर रहा है, जब प्रेम हो जाता है ना, तो उस चीज़ों से दूर होना बड़ा मुमकिन होता है। जब लड़की छोड़ चल जाएगी तो ना करेगा, आजा प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब समझो कि उसके पीछे, और लड़की छोड़ के जा रही है ना, तो उसके पूरा पैर चाटने कहेगी लड़की ना, तो पैर चाट जाएगा, लेकिन कहेगा ना तू रह जा रह जा। समझ रहे हो, इतना खतरनाक होता है प्रेम, मोह माया है, समझ रहे हो, इतना खतरनाक होता है। तो इसीलिए राजा सोचा कि इसको शादी ब्याह करा देंगे तो बेचारा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अपना परिवार में फंस जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा कि यशोधरा से शादी करा दिए। यशोधरा का उम्र कितना हो रहा था, 16 साल की लड़की थी। ठीक है, इनका शादी किससे हो गया, सिद्धार्थ से हो गया। ओके, आगे चलकर इनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध के
पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन था, शुद्रोधन, ठीक है। अब माता का नाम था माया देवी, ठीक है। गौतम बुद्ध आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में किए? तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 साल के उम्र में। 35 साल की उम्र में बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सिद्धार्थ का ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 35 की उम्र में हुआ था, ठीक है। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि बुद्ध को, सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। जगह क्या था? गया, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो गया है? गया जी हो गया है। अब कोई गया नहीं कह सकता है, जैसे बोला गया जी, गया जी, ठीक है। अब देखिए, घर और राजमहल का त्याग पता कब किए थे? 29 साल की उम्र में कर दिए थे। 29 साल की उम्र में क्या किए थे? घर द्वार सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े थे दुनिया का समाधान को खोजने के लिए, ठीक है। देखिए, आपको एक और बात बोल दें कि गौतम बुद्ध को बचपन में कुछ चीज़ों का एहसास होने लगा था, ठीक है। जैसा कि हम लोग को भी एहसास होता है कि नहीं, जीवन में हम लोग को पढ़ना है, लिखना है, बढ़िया पैसा कमाना है, सारी सुविधा को ज़रूरत है, सारी चीज़ों का एहसास होने लगता है ना। तो आदमी का एहसास होने लगता है ना, तो सोचता है कि उस चीज़ को हम कैसे उसको खोजें, उस चीज़ में लग जाता है। अगर कोई लड़का को आगे चल कुछ बड़ा बड़ा करना है तो वो चीज़ें तुरंत नहीं करने लगता है, ठीक है। वो धीरे धीरे करना पड़ता है, धीरे करते करते खोदते खोदते 4 साल 5 साल 6 साल के बाद उस चीज़ें को मिलता है। तो इस यही चीज़ ना इनको भी एहसास होने लगा था। 4 गो चीज़ का हम अगर नाम रखेंगे कि गौतम बुद्ध को बचपन में एहसास होने लगा था, तो पहला है जीवन में दुख मौजूद है। ये माने जब समझना का प्रयास किया ना, तो इनको एहसास होने लगा कि जीवन में दुख मौजूद है और दुनिया अस्थाई नहीं है। क्या है? दुनिया अस्थाई नहीं है, दुनिया में क्या है? दुख मौजूद है, इसका कोई आता पता नहीं है, ये खत्म होने वाला नहीं है। क्या है? ये अस्थाई है। दुनिया में सुख से ज्यादा दुख है, इनको एहसास हुआ, ठीक है। और दूसरा, लोग क्यों दुखी रहते हैं? देखना अक्सर कि ज्यादा खुशी से ज्यादा लोग अक्सर दुनिया में ना दुखी लोग मिलेंगे, दुखिए मिलेंगे, क्योंकि खुद अपने लाइफ से परेशान है, ठीक है। और तीसरा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर जीवन में दुख मौजूद है, लोग दुख है, परेशान है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ये हमको समझ नहीं आ रहा है। इसी चीज को समझने के लिए वह अपने घर द्वार त्याग, राजमहल, दोस्त यार, परिवार, सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर अपने तपस्या के लिए निकल पड़े, ठीक है। और चौथा क्या है कि क्या दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? सॉरी, थोड़ा हमारा गला फंसा हुआ है। देखिए, यहां पर आपको फिर समझाते हैं। जीवन में अगर दुख मौजूद है, दुनिया स्थायी नहीं है, तो लोग दुखी क्यों रहते हैं, लोग क्यों परेशान रहते हैं? और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये तीनों चीजें है? तो क्या दुख से हमेशा छुटकारा हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? इसी सारी चीजों को समझने के लिए वो क्या किए? अपने घर द्वार को त्याग दिए, ठीक है। फिर देखिए, आपको एक और बात बताते हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महल से बाहर निकलकर 4 दृश्य को देखा। जब पहली बार अपने राजमहल और घर द्वार को, सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर घूमने के लिए वो अपने राजमहल से निकले, तो क्या किए? 4 दृश्य के देखे। मान लीजिए हम इस कोठरी में हैं, बाहर क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, नहीं पता है। जब हम दरवाजा खोलेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे, तब हमको समझ रहा है कि हाँ, गोलुआ घूम रहा था चौरी में। कहो, चौरी में समझ रहा है ना, मैंने हम लोग खेतनिया के बोलते हैं, मैंने प्रति
हाँ परती 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 लोग पोलती बोलते हैं, जैसे परती में खेतानी चौर खेत खात। हाँ ये सब गांव देहात में होता है। गांव देहात वाला लड़का समझ जाएगा का, शहर वाला समझ में थोड़ा समझ आएगा। चौरी में चौरी में जाता है, चौरिया में देख लो धान के गन बाबे। हाँ हाँ हम लोग पता क्या बोलते हैं, हम तो बोले तीन परती की परती हमारा क्या बाबे घूमने फिरने के लिए बड़ा बढ़िया बाबे। चौर लोग बोलते हैं, ठीक है। सारी चीजें गांव देहात में होता है। चुनचुनाता तो सारी चीजें को वो क्या किए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया को हम देखते हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया को हम देख कर समझ में आता है कि हाँ दुनिया ये क्या है, अलग दुनिया है। चीजों को जब राजमहल से बाहर निकले तो उनको 4 दृश्य को देखने को मिला। पहला क्या है, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, उनको लगा कि रे दुनिया में बूढ़ा भी लोग होते हैं क्या। और दूसरा बीमारी को देखा तो फिर ये सोचे दुनिया में बीमारी भी होता है क्या, क्योंकि इसलिए उनको एहसास होने लगा ना। पहले तो शौक था, जब आदमी किसी भी चीज को आदमी क्या करता है, कुछ कोई सुनता हवाई कहीं के बात को सुनने को मिल जाता है ना, तो आदमी शौक करता है पहले। और जब आंख से देख लेता है ना, कान आंख से सुन लेता है देख लेता है ना, तब उसको विश्वास होने लगता है कि हाँ लगता सच है। तो क्या हुआ था, वो बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, बीमारी देखे थे, तो लगा था कि अरे ये भी होता है क्या, क्योंकि वो गाँव अपने राजमहल में सारी चीजों को नहीं देखे थे, ठीक है। और तीसरा देखे मृत्यु को देखे, उसके बाद से देखे सन्यासी। अब ये सोचने लगे हैं कि जब हम राजमहल से बाहर निकले तो 4 आदमी को हमने देखा है, लेकिन चारों आदमी में से सबसे सुखी कौन इंसान है। इसी में क्या है, समस्या का समाधान है। हाँ बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो ये भी परेशान है, बीमार आदमी को देखा तो ये भी परेशान है, मृत्यु को देखे तो ये भी तो परेशान है, मर उड़ के पूरा शांति में प्राप्त हो गया है। लेकिन एक सन्यासी व्यक्ति है ना, एकदम मस्त में है, ना दुनिया से मतलब है, ना परिवारवाद से मतलब है, ना दोस्त से मतलब है, ना जीएफ से मतलब है, ना लवर से मतलब है। क्या हो, मतलब ये अपना ही धुन है, नो टेंशन, किसी का टेंशन नहीं, एकदम हरे रामा 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 रामा। क्या हो, खा बनाओ सुख पाक कुछ करो, आराम से एंजॉय करो। तो सबसे सन्यासी क्या है, सबसे सुखम है। इसलिए क्या किए, बुद्ध धर्म यानी बुद्ध भगवान क्या किए, इसलिए सोचे कि नहीं हमको भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। यहीं से इनका कहानी शुरू होता है, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसके बाद हम आपको बता दें थोड़ा, तब उनको यह एहसास होने लगा था कि मजबूत तो हो गया था, मतलब समझिए जब उनको एहसास हुआ ना तो मजबूत हो गए थे कि जीवन में दुखों से भरा हुआ ये दुनिया है, इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। दुनिया क्या है, दुखों से भरा हुआ है, और इसे क्या है, समाधान ढूंढना, इसका उपाय ढूंढना, इस समस्या का हल ढूंढना बहुत जरूरी है। हमको इस चीजों को समझना है, आखिर दुनिया में दुख है तो क्या है, लोग परेशान क्यों है, लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, लोग को मृत्यु क्यों हो जाता है, सारी चीजों को हमको समझना है। इस सारी चीजों को समझने के लिए क्या किए, अपना झोला राजमहल सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर निकल पड़े, ठीक है। इसी खोज के कारण इन्होंने क्या किया, राजमहल और वैभव छोड़कर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किए, और बुद्ध भगवान के नाम से कहलाए। यानी आगे चल के क्या है, इनका जो बचपन में नाम था सिद्धार्थ, आगे चल के क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो आगे चलकर क्या किए, उपदेश दिए कि जीवन में क्या है क्या नहीं, क्या सही है, कैसे हम जीवन को समाधान से बच सकते हैं, अपने जीवन को सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजों को ज्ञान दिए।
हम इस सारी चर्चा हम करते हैं, ठीक है बोलो, समझ में आया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो लोगों को क्या किए, समझाना बताना शुरू कर दिए, यानी उपदेश देना शुरू कर दिए। पहला उपदेश था उनका सारनाथ में, दूसरा उपदेश था राजगीर में, तीसरा उपदेश था श्रावस्ती में, चौथा उपदेश था वैशाली में, पांचवा उपदेश था कहाँ, कुशीनगर में, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। पहला उपदेश इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है, ये सारी आपको समझ आ गया। दूसरा उपदेश क्या था, राजगीर था। यह मगध की प्राचीन राजधानी थी, यानी जो राजगीर को जो हम लोग नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, प्राचीन काल में इस जगह का क्या नाम था, मगध था, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध ने कई बार उपदेश दिए थे, यानी मगध जो राजधानी है यहाँ पर बुद्ध भगवान ने कई बार उपदेश आकर यहाँ पर दिए थे। तीसरा क्या है, श्रावस्ती। यहाँ बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताया, यानी सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले जगह क्या है, श्रावस्ती, यानी सबसे ज़्यादा अधिक समय बिताए यहाँ पर श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताए, बहुत सारे उपदेश दिए, यहाँ पर बहुत सारे उपदेश दिए और लोगों को समझाए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ, तीसरा उपदेश था वैशाली, चौथा उपदेश था क्या है, वैशाली। यहाँ भी बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई बार उपदेश दिए। यहाँ पर क्या, जो हमारे शिष्य हैं, जैसे कि मान लीजिए आप शिष्य हैं मेरे, जैसे चुनमुनवा हो गया, गोलुआ हो गई, चाहे और भी हमारे जो भी भाई हैं वो सारे क्या हैं, हमारे शिष्य, यानी हमारे स्टूडेंट हैं। तो हम क्या, आपको क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किए, वैशाली में क्या, बुद्ध ने अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को समझाए कि जीवन के रहस्य क्या है। हाँ, पांचवा था कुशीनगर। कुशीनगर में भी एक किए उपदेश दिए, यहीं पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं उनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी यहीं पर यहीं पर क्या है, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले देश, यानी बौद्ध धर्म की कौन कौन देश मानता है और इनको बारे में जानता है, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म को मानने वाले देश का नाम हम यहाँ पर लिखे हैं, कौन कौन देश मानता है। चीन, देखिए बौद्ध धर्म को ना चीन वाले भी मानते हैं, ठीक है। थाईलैंड वाले भी मानते हैं, जापान वाला भी मानता है, म्यांमार में भी मानता है, श्रीलंका वाला भी मानता है। श्रीलंका का नाम सुने हैं, जैसे आप लोग सुने हैं कि रावण का लंका था श्रीलंका। वहाँ पर कोई लंका फंका कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर अगर बात किया जाए ना, राम के बारे में पूछा जाए, एक आदमी रहते हैं श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के रहते हैं। तो उनसे हम फ़ोन किए, आप पूछे कि वहाँ पर रावण का लंका तो होगा, आपने देखा सुना है, कहे ना यहाँ का रहने वाले व्यक्ति कोई बोलता है कि अरे यहाँ पर आम फाम कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए ना तो बौद्ध धर्म को मानने वाले इंसान है यहाँ, कहाँ, श्रीलंका में। तो श्रीलंका हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। यानी नेपाल तो आप जानते ही हैं, नेपाल में इन्हीं का क्या हुआ, जन्म हुआ था। नेपाल में कहाँ, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी हाँ, देश में मानने वाले कहाँ के हैं, चीन का है, थाईलैंड का है, जापान का, म्यांमार है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, नेपाल। यानी इस सारी देश के मानने वाले क्या हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। और भारत में कहाँ कहाँ मानते हैं आप लोग भी पता है कि भारत में दो धर्म ज़्यादा चलता है प्रसिद्ध में, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म का भी। देखिए, अगर ब्राह्मण धर्म का बात की जाए ना तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहा जाए तो बौद्ध धर्म है, समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा, बहुत दूर दूर ले इसका चर्चा है। लेकिन ये खाली इंडिया में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का खुद अपने यहाँ में परिवार में हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू राष्ट्र बनाने का। हाँ, बस। तो देखिए, भारत में कहाँ कहाँ हम लोग मानने वाले
बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हाँ यूपी में बहुत लोग मानते हैं, यूपी में समझो कि बौद्ध धर्म के ब्याह शादी जो भी हो रहा है सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। अब बिहार में थोड़ा वो कम है, बहुत कम लोग मानने वाले हैं। लद्दाख वाला हो गया, ठीक है, सिक्किम के लोग हो गए, अरुणाचल प्रदेश के लोग हो गए, ये बहुत लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जितना अपना देश का बौद्ध धर्म को नहीं मानता उतना दूसरा देश का मानने वाला है। देखते नहीं है कि दूसरा चीन से, हाँ जापान से, थाईलैंड से, म्यांमार से, श्रीलंका के, वियतनाम से, कम्बोडिया से, नेपाल से, पता ना कहाँ कहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए। क्या समझते हो, हल्के में लिया है क्या बौद्ध धर्म को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई बहन लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लाएंगे आपके जैन धर्म के बारे में। हम जैन धर्म के ज़्यादा इसमें नहीं कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें जैन धर्म के बारे में सारी चीज़ें बहुत सरल तरीक़ों से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।